मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और नसीहतों पर मबनी है। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने 30 साल की उम्र में रस्मन लोगों के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया, क्योंकि जो भी रसूल आया, उसने मौजज़ात के ज़रिए अपनी रिसालत को साबित किया। लिहाजा हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की निशानियां लेकर आया हूं। उसके बाद अपनी 5 मौजिज़ात का जिक्र करते हुए फरमाया, मैं मिट्टी से परंदे की शक्ल बनाऊंगा और उसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से परंदा बन जाएगा। मैं पैदाइशी अंधे को शफा दूंगा, मैं कोढ़ी का इलाज करूंगा, तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम क्या करते हो और तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है। यकीनन इन सब में तुम्हारे लिए निशानियां हैं, अगर तुम ईमान लाओ। अल्लाह मेरा और तुम्हारा दोनों का रब है, लिहाजा उसकी इबादत करो, यही है सय्यदी राह है। कुछ लोग हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कुछ लोगों ने इनकार किया और उनके मौजिज़ात को जादू या शाबदा से ताबीर किया। लेकिन हज़रत ईसी हैं अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को दावत तौहीद देते रहे और उन्हें सेहतमंद रहने की तालीम देते रहे, हक़ की तरफ रहनुमाई करते रहे। एक दिन हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम अपने 12 ख़ास दोस्तों के साथ, जिन्हें हिवारीन कहा जाता है, बीतुल मुक़द्दिस की जानिब रवाना हुए। दौरान सफ़र उन्होंने जो भी अंधा और अपाहज देखा, अल्लाह से उनकी शफ़ा के लिए दुआ की। उन्होंने यूं लोगों को खुदा की निशानियां दिखाएं। बहुत से पैरोकार उनकी रहनुमाई की तरफ मतवजा हुए, जिनमें से कुछ खास दोस्त थे और उनके साथ मुखलिस थे, सिवाय एक के। इन हवारियों के नाम ये थे: पुत्रुस, इंद्रियास, यूहन्ना, फिलिप्स, बर्थोलोमियो, मती, याकूब बिन अल्फा, समान और वो जो याकूब के भाई थे। और ये हुदा था जो आखिरकार हुदा था, जिसने हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के साथ गद्दारी की थी। इसी मुनाफिक शख्स ने यहूदियों को हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम का पता बताया था, जिसके बाद वो हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम को पकड़ कर ले गए थे और उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया था। मगर अल्लाह ताली ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया था, जहां वो अब तक हैं, जिंदा हैं। ये हमारी नज़र से हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम पर इनाम था, लेकिन ये लोग हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम से आसमान पर मौजूदा मौजिज़ात देखकर अपने दिलों को यकीन से पुर करना चाहते थे। लिहाजा एक दफ़ा उन्होंने हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम की खिदमत में दरख्वास्त की कि क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमानी दस्तरख़वान फराहिम कर सकता है? उनका ये सवाल, जो शक का इजहार कर रहा था, हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम को परेशान कर गया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें तनबिया करते हुए फरमाया, खुदा से डरो। हिवारियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि इससे खाएं, ताकि हमारे दिल इत्मीनान और यकीन से भर जाएं और हम अच्छी तरह जान लें कि जो कुछ आप हैं अलैहिस्सलाम ने कहा है वो सच है। इस पर हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम्हारे दिलों को यकीन मिले और तुम्हें यकीन हो कि जो कुछ है वो सच है, तुम्हारे साथ हो रहा है वो हकीकत है। ये इस वक्त की बात है जब हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ मौजूद थे, और खुदा ताली की तरफ से जो कुछ होता है वो हमेशा सच होता है। हमारे लिए आसमानी दस्तरख्वान नाजिल फरमा कि हमारे आखिर के लिए ईद हो जाए और आपकी तरफ से एक निशानी ज़ाहिर हो। हमें रोज़ी अता फरमा, तू बेहतरीन रोज़ी देने वाला है, खुदा बंदे मुताली। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, मैं आपके लिए ऐसा ही दस्तरख्वान भेजता हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि दस्तरख्वान नाजिल होने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसके बाद तुम में से जो भी इनकार करेगा, उसे ऐसा अजाब दूंगा कि आलमीन में से किसी पर नहीं किया होगा। दस्तरख्वान नाजिल हुआ। इसके अंदर कुछ रोटियां और मछलियां थीं, क्योंकि वो बेरोजगार था और नाजिल हुआ। लिहाजा उन्होंने इस रोज को रोज़ी ईद कर दिया। भी है कि यह दास्तान हमारे लिए ईद का मूजब हो, यानी हमें बरकत और फितरत की तरफ पलटाए, जो तौहीद और इन्हाम की उसास पर है। रवायत है कि हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम हैं, पर वही नाजिल की मोहतरम दस्तरख्वान के लिए बाकी न रहे, न कि उम्र के लिए। जनाब सलाम ने ऐसा ही किया। जब ऐसा हुआ तो मालदार लोग शक में पड़ गए और दूसरे लोग भी इस दस्तरख्वान के मौजूद होने के बारे में शक करने लगे। खुदा बंदे मुताली। इसी वजह से उनमें से 333 मर्दों को शूर की शक्ल में मस्ख कर दिया, जो अल्टी सीधी हरकतें करते और गिंदगी वगैरह खाते। इन लोगों के रिश्तेदार गया
अजड़ी करते हुए हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर आए। लेकिन 3 रोज़ बाद वो सब के सब हलाक हो गए। जो शख्स छोटा कद था, वो हमेशा अस्सलाम अलैकुम के साथ नज़र आता था। एक सफ़र में वो हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के साथ चल रहा था। दोनों चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंचे। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने यकीन के साथ फरमाया बिस्मिल्लाह, फिर पानी पर चलना शुरू कर दिया। जब छोटे कद वाले शख्स ने हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम को पानी पर चलते देखा, तो उसने भी यकीन के साथ बिस्मिल्लाह ही कहा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। वो चलते चलते जब हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा, तो वो खुद पसंद होकर पानी में फुनस गया और अपने आप से कहने लगा, ये वो अल्लाह के रसूल हैं जो पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूं। इस लम्हे उसके कदम बेकाबू हो गए और वो पानी में डूबना शुरू हो गया। उसने पुकारा, या अल्लाह, मेरा हाथ थाम लो और मुझे उस गुरूर से बचाओ। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला और फरमाया, ए दोस्त, तुमने क्या कहा था जिसकी वजह से तुम पानी में डूबने लगे? उस शख्स ने कहा, मैंने ये कहा था कि वो अल्लाह के रसूल पानी पर चल रहे हैं और मैं भी उनकी तरह पानी पर चल रहा हूं, बस हमारे दरमियान क्या फ़र्क है? हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने अपनी खुद पसंदी की वजह से अपने आप को इन लोगों के मकाम पर समझा, जहां खुदा ने तुम्हें नहीं रखा था, इसलिए तुम पर खुदा का गज़ब नाजिल हुआ है। अब जो कुछ तुमने कहा है, इससे तौबा करो। इस शख्स ने तौबा की। परहेज करें, जिसकी वजह से उन पर यह अजाब नाजिल हुआ है। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में उनके जिंदा होने की दुआ की। आसमान से आवाज आई कि उन्हें आवाज दें। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक पहाड़ पर चढ़े और फरमाया, आए इस गांव के लोगों, इनमें से एक शख्स जिंदा हुआ है। उसने कहा, हाँ, मैं खुदा, आपने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर अफसूस है। तुम्हारा क्या किरदार था कि तुम उस आजमाइश में गिरफ्तार हुए हो? जिंदा शख्स ने कहा, चीजों की वजह है से अलाही अजाब नाजिल हुआ है। कमजोरी और दुनिया से दिल का विस्ट, लंबी चौड़ी आरज़ोएं और दुनिया के खेल कूद की मोहब्बत थी। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वापस था? जिंदा शख्स ने कहा, जी हाँ, माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। जब वक्त दुनिया हमारी तरफ रख करती है, हम खुशहाल होते हैं, और जब वो पलट जाती है तो हम गमगीन हो जाते हैं। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग मौत की हालत को कैसे पेश करते थे? जिंदा शख्स ने कहा, हम गुनाहगारों की दुआ करते थे। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे काम की आकीबत कैसे हुई? जिंदा शख्स ने कहा, हम रात में खुशी खुशी सोए थे और सुबह को हम बीदार हो गए थे। हुए। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौत से क्या बात हुई? जिंदा शख्स ने कहा, आज से पहले पहाड़ थे जो क़यामत तक हमारे ऊपर बढ़ते रहे। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम लोग हक पर थे तो तुमने किया कहा था, और अल्लाह ताली के फरिश्तों ने तुम्हें किया कहा था? जिंदा शख्स ने कहा, हमने कहा था कि हमें दुनिया की तरफ वापस कर दो ताकि वहां का अंजाम देख लें, और हमें जवाब दिया गया कि तुम झूठ बोलते हो। हज़रत आसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी हालत पर अफसोस है। क्या हुआ कि इन हक परस्तों में से तुम्हारे अलावा मेरे साथ किसी ने बात नहीं की? जिंदा शख्स ने कहा, ए खुदा, इन सब के मना आज से बंद कर दिए गए हैं, और वो सब हैं अजाब में गिरफ्तार हैं। मैं दुनिया में इन लोगों के दरमियान था, लेकिन उनकी तरह गुनाह नहीं करता था। जब वो अजाब में गिरफ्तार हुए तो मैं भी इसमें फंस गया था। इस वक्त मैं बारीक तार से अजाब की वादी के किनारे पर हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं वहां से अजाब में गराऊंगा या नुजात हासिल करूंगा। शायद वो शख्स अजाब और नहीं अनिल मुनकर करने की खातिर था। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ए खुदा के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश रोटी खाना और लकड़ी के बीड़ पर सोना बहुत अच्छा है, अगर वो दुनिया व आखिरत की सलामती के लिए हो। यह हकीकत वही है जो इस्लाम ने बयान की है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा कि ये शरक ख़त्म हो जाए। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने दुआ की और इस शख्स का ईमान हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम की नबूत और रहबरी पर मजबूत हो गया।
इसके बाद उसकी तौबा कबूल हुई और वो अपने खानदान के दूसरे अफराद की तरह 40 रातों के बाद दरस्त रास्ते पर आया। एक दिन किसी शख्स ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे शख्स को जिंदा किया है जिसने जिंदा होने के बाद दुनिया की नामतों से कुनारा किया हो और औलाद हासिल की हो? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम का एक दीनी भाई और मुखलिस दोस्त था। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम जब भी उसके घर के करीब से गुजरते, वो उसके घर जाते और उससे हाल अहवाल पूछते। एक दिन हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम एक लंबे सफ़र पर गए। उसके दोस्त को याद आया, उसके घर गए ताकि हाल अहवाल पूछें। उसकी माँ घर से बाहर आई। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? माँ ने कहा, वो दुनिया से जा चुका है। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया, क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूं? माँ ने कहा, जी हाँ। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कल आपके पास आऊंगा और अल्लाह की मदद से आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। जब कल आया तो हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम अपनी दोस्त की माँ के पास आए और फरमाया, आओ, हम दोनों आपके बेटे की कब्र तक चलते हैं। वो दोनों कब्र के करीब पहुंचे। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने दुआ की और कब्र से आवाज़ आई और इस शख्स का बेटा कब्र से बाहर आकर अपनी माँ को देखने लगा। दोनों रोते हुए एक दूसरे से मिले। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा, क्या तुम अपनी माँ के साथ दुनिया में रहना चाहते हो? इस शख्स ने कहा, जी हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया में रहूं और रोजी कमाऊं और एक मुद्दत तक जिंदा रहूं। रोजी कमाया करो, शादी करो और औलाद भी हासिल करो। इस शख्स ने कहा, जी हाँ, मैं चाहता हूं। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश पूरी की और वो शख्स हो गया। 22 साल तक जिंदा रहा, उसने शादी की और औलाद भी हासिल की।